फिर से सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, एक बार पहले भी वो अपने व्यूज़ अपने पॉइंट हमारे साथ रख चुके हैं। आज जिस मसले पे हम उनसे बात करने आए हैं, पिछले दिनों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता विद्युत जम्वाल ने उनका बहुत बड़ी उनकी तारीफ और उनका शुक्रिया भी किया कि उन्होंने इस दौर में लोगों को राशन किटें और बड़ी सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई। तो आइए बात करते हैं कुंवर यशुवर्धन सिंह जी से, जो कि यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू से। सर, खैर मकदम है आपका हमारे चैनल। थैंक यू जेके फर्स्ट को, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि जो बात हुई, जो विद्युत जम्वाल साहब ने कहा कि मैं अपने छोटे भाई का बड़ा मुझे गर्व है कि मैं राजपूत हूँ, राजपूत फैमिली से आता हूँ, और उन्होंने किटें दी हैं, लोगों को राशन दिया है इस जो दौर है इसमें, इस पे आप क्या कहेंगे? आपको कैसा महसूस हुआ जब इतने बड़े एक्टर ने आपकी तारीफ की? जनाब, मेरा एक मानना है कि इतना बड़ा एक्टर जब कोई आम इंसान बंदे की तारीफ करे, उतनी ही खुशी होती है कि जब कोई बड़ा एक्टर भी तारीफ करे या छोटा इंसान भी तारीफ करे। जब आप कोई चीज अच्छी करते हैं उसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। और विद्युत सिंह जम्वाल जी तो मेरे कजन हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आपके माध्यम से कि इतने बड़े वो एक एक्टर होने की तरह उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा संदेश दिया। और मुझे लगता है कि ये खाली मेरे लिए संदेश नहीं था, ये मेरे नौजवान साथियों के लिए संदेश था, और जो मेरे युवा पीढ़ी के लोग जो मेरे साथ काम कर रहे थे उनके लिए एक संदेश था, और पूरे जम्मू के नौजवान लड़कों के लिए संदेश था जो काम कर रहे हैं कोविड-19 में। उन्होंने मेरा नाम जरूर लिया, पर मैं चाहता हूं कि जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मेरी पूरी पार्टी का नाम था और मेरे सारे जो नौजवान लड़के थे उनका सबका नाम था जिन्होंने कोविड-19 में हेल्प की है। सर, आप ये बताएं कि कितने मास्क और कितनी राशन किटें जो आपने वितरण की हैं इस लॉकडाउन में? सर, इस लॉकडाउन में जो सबसे पहले लॉकडाउन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो हमने 3000 राशन किट्स बनाई थी। उस किट का जो हमने यूथ की टीम ने जो किट का नाम दिया था, वो हमने किट का नाम दिया था ठाकुर यशपाल सिंह किट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, क्योंकि यहाँ के वो लोकल एमएलए भी रहे हैं और वो हमेशा जब गरीब लोगों को उनकी जरूरत पड़ती है तो वो हमेशा खड़े उठते हैं। तो इस वजह से हमने उस किट का नाम दिया कि उनको अप्रिशिएट करते हुए किट का नाम दिया और गरीब लोगों तक वो किटें पहुंचे, तो उसकी कोशिश की। और साथ ही साथ हमने 15,000 मास्क जो अपनी कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में निशारा, सुंदरबनी और रजौरी को छोड़ के कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 15,000 जो मास्क बांटे और हमने 15,000 साबुन बांटे, जो हमने हर पंचायत में 100 मास्क और 100 साबुन बांटे गरीब लोगों तक। सोर्स से यह भी पता चला है कि ठाकुर यशपाल सिंह जी को एक्स एमएलए हैं और आपके वालिद साहब भी हैं, उन्होंने अपनी 2 महीने की जो सैलरी है वो डोनेट की। जी जी, बेसिकली जब हम ये एस्टिमेट बना रहे थे खर्चे का, तो मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि आपकी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन होगा। उन्होंने ना पूछे ना कह करके उन्होंने बोला कि आप मेरे से 2 महीने की आप मेरी पेंशन ले लीजिए, जो आप लोग खर्चा कर रहे हैं उसमें मेरी 2 महीने की पेंशन उसमें डोनेट कर दीजिए। और वो बहुत ही वेलकम स्टेप था और काफी लोगों ने, कालाकोट के लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि एक एमएलए जो ईमानदार एमएलए होता है उसकी पेंशन को डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे कि सबको पता है कि मेरे जो वालिद साहब है वो खाली कालाकोट में नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में उनकी मिसाल दी जाती है ईमानदारी की। तो इस वजह से जो ईमानदार इंसान होता है उसे अपनी 2 महीने की पेंशन डोनेट करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे तो काफी बिजनेसमैन अपने कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, पर जो ईमानदार बंदा होता है उसके लिए 2 महीने की पेंशन डोनेट करना बहुत बड़ी बात थी। और हमने और मेरी टीम ने भी, हम सब ने मिलके, और सबसे पहले तो मैं इसमें शुक्रिया अदा एक ठाकुर उमेश्वर सिंह जी का भी करूंगा जो मेरे चाचा जी हैं। उनकी बहुत बड़ा योगदान था इस कोविड-19 में, क्योंकि वो क्रशर यूनियन के प्रेसिडेंट है। उनकी और उनकी टीम, जितने भी हमारे 22 क्रशर्स है यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रजौरी में है, उनके सब ओनर्स का, और ठाकुर रमेश्वर सिंह जी जो उनके प्रधान हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने 35,000 मास्क हमें अलग से दिए जो हमने पूरे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में बांटे, जो हमने गरीब लोगों तक पहुंचाए उनके थ्रू और उनके एसोसिएशन के थ्रू। सर, एक आखिरी सवाल, जो अभी ये चाइना का मसला चल रहा है, जो चाइनीज ने हमारे इंडियन आर्मी के साथ जो वाकया पेश आया है, इस पे आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? सर, सबसे पहले तो मैं इस वाकये को कंडेम करता हूं और मुझे बड़े दुख से बोलना पड़ता है कि चाइना को यह हरकत नहीं करनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने ये हरकत की है तो इंडियन आर्मी उसका जवाब जरूर देगी और जल्द ही जवाब देगी। और जब हमारे मुल्क की बात होती है तो हम सारे यूनाइट हैं, उसमें कोई सियासत नहीं है।
मैं आप लोगों से आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बता देना चाहता हूं, पार्टी की तलक रखना एक अलग बात होती है। आप किसी पार्टी से है, मैं किसी पार्टी से हूं, जब मुल्क की बात आती है तो हम सबको यूनाइट होना पड़ता है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, जब पीडीपी है, हम सारे अपने मुल्क के लिए यूनाइट हैं। और मैं बहुत दुख से बोलना चाहता हूं, मेरे और मेरी पार्टी के और मेरे नौजवान साथियों को बड़ा दुख है इस इंसिडेंट का, और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। और इनका जो चाइना ने जो हमारी हिंदुस्तान आर्मी पर अटैक किया, इसका हिंदुस्तान आर्मी जल्द ही जवाब देगी। और सबसे पहले अटैक से पहले मैं उन फैमिली की तरफ देख रहा हूं जिसने अपना बाप खोया है, किसी ने अपने फादर खोया है, किसी ने अपना हस्बैंड खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपने वो खोया है। तो सबसे पहले मैं उनकी तरफ मैं देख रहा हूं कि कितना मुश्किल की घड़ी होती है जब वो गए थे, उस टाइम से गए थे, जब उनकी वहां लाश पहुंची तो कितना दुख लगता है। तो सबसे पहले मेरी और मेरी पार्टी की और मेरे नौजवान साथियों की जो वो है वो उनकी तरफ है। और मैं ऊपर वाला माता रानी से और बाबा शादर शरीफ से एक ही दुआ करता हूं कि उनकी फैमिली को हिम्मत दी जाए कि वो इस मुश्किल घड़ी में लड़ पाए, और हम सब की उनकी तरफ हम बिल्कुल चाइना। और दूसरी बात, एक मैसेज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो चाइनीज एप्स है वो उसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाइनीज ऐप से करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। जो हिंदुस्तान में चाइनीज ऐप्स हम यूज करते हैं, जो नौजवान लोग और सारे लोग यूज करते हैं, उसको जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि चाइना को जवाब देने का सबसे पहला तरीका जब उनके साथ व्यापार बंद किया जाए। और जो लोग चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अभी भी, उनको चाइनीज प्रोडक्ट यूज करना बंद कर देना चाहिए और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रोडक्ट यूज करने में एक तो फायदा है कि हमारी यहाँ पे एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जरूर होगी और गरीब लोगों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और चाइना को जवाब देने का ये तरीका है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट टोटली बंद कर देना चाहिए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा, स्पीचें देने से कुछ नहीं होगा। चाइनीज प्रोडक्ट मीन चाइनीज प्रोडक्ट, उसमें हर आइटम आती है, चाहे वो कपड़े की आइटम होती है, या कोई हम चाइनीज चीज यूज कर रहे हैं, चाइनीज मसाले खा रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाइनीज फोन यूज कर रहे हैं, चाइनीज कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, हमें सब कुछ बंद करना पड़ेगा अगर हमें जवाब चाइना को देना है। और अगर हम आज जवाब देंगे तो तब ही चाइना को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के लोग हम यूनाइटेड हैं। और जब हमारी इंडियन आर्मी में बात आती है, इंडियन आर्मी पे बात आती है, हम लोग अपने मुल्क के साथ है, अपने लोगों के साथ है, अपनी आवाम के साथ है। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ कुंवर यशुवर्धन सिंह जी, जिनका ये कहना है कि चाइनीज को जवाब देने का यही तरीका है कि उन्हें बॉयकॉट किया जाए। और जो राशन वितरण उन्होंने किया, उनमें कहा कि मुझे बड़ा खुशी है इस बात की, अगर कोई आगे ऐसा मसला आएगा तो इनका यूथ और ये जरूर खड़े होंगे। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट न्यूज रजौरी। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूं बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।